चुनाव में भले ही अभी 1.5 महीने से ज्यादा का समय बच रहा है, मगर प्रत्याशी अभी से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसी तरह का एक कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र गाजीपुर गांव में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा, शहदरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी के अलावा अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओबीसी मोर्चा के द्वारा गाजीपुर गांव में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का ढोल नगाड़ों के द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं फूलों की बारिश की गई। मंच पर लोकगीत रागनी के द्वारा भी उनका अभिनंदन हुआ। हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दिल्ली की 7 सीट बीजेपी की होंगी, और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही होगा। 2024 में एनडीए 400 पार और एक बार फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए दिल्ली की जनता भरपूर समर्थन दे रही है और बिल्कुल तैयार है दिल्ली की जनता को 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए। संजय सिंह को जमानत मिली है। देश के अंदर कानून का राज है। हर एजेंसी इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। हम सब कोर्ट के हर निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मान देते हैं और उनकी बात को मानते हैं। मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है विधानसभा के लिए कि हम बाहर आके मिलेंगे, क्या कहेंगे? हो सकता है उन्हें कुछ अंतर ज्ञान मिल गया हो, पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है, दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने जो घोटाले करे हैं, विशेष तौर से जो शराब का घोटाला है, लगभग 1.25 साल से मनीष अंदर है। अगर उनको लगता है कि ये पॉलिसी शराब की ठीक थी तो बदली क्यों? उन्होंने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया। शराब के ठेकेदारों को कमीशन 2% की जगह नई पॉलिसी में 12% क्यों कर दी? एयरपोर्ट के शराब के ठेकेदारों को 140 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? ये सब जवाब वो आज तक नहीं दे पाए हैं। जिस दिन ये जवाब वो कोर्ट के सामने तसल्ली बख्श तरीके से देंगे, कोर्ट अपना काम करेगी। अगर उन्होंने गलती नहीं करी है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो कोर्ट उसका निर्णय करेगी। वहीं अगर बात की जाए, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है कुलदीप कुमार मोमनो, वो कितने मजबूत है अपने आप में? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी पर निगम की टिकट दी, फिर विधायक की टिकट दी, फिर सांसद की टिकट दी उन्हें। क्या एक ही कैंडिडेट है इनके पास? ये तो खैर इसका जवाब वो ही देंगे, लेकिन जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने 2013-15 में वायदे किए थे दिल्ली के अंदर 500 स्कूल बनाएंगे, तो 5 स्कूल तो कोंडली में बनने चाहिए थे। 20 उन्होंने कॉलेजेस खोलने की बात की थी, तो एक कॉलेज तो पूर्वी दिल्ली में खोलते। 20 अस्पताल खोलने की बात दिल्ली में की थी, तो एक नया अस्पताल तो दिल्ली में खोलते। कोंडली की आसपास की सड़कों की हालत जर्जर है, पीने का पानी गंदा मिल रहा है। फ्री पीने के पानी के नाम पर वो जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं। ये सारे सवाल जनता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से पूछ रही है। सर, संजय सिंह का कहना है कि जो शराब घोटाला है, कहीं न कहीं आप लोग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोग यही रचा है। चोर मचाए शोर वाली बात है। अगर ऐसी कोई बात होती तो कोर्ट में उनके लोगों को अब तक जमानत मिलती। 2 साल हो गए इस काम को चलते हुए। ट्रायल होता, ट्रायल में वो बरी हो जाए तो ठीक है। कोर्ट का कानून का राज है, जैसा कानून कहेगा, जैसा कोर्ट कहेगा, हम मानेंगे। क्या संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल गई है? उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन संजय सिंह की जमानत के पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये मेरिट पे नहीं है और इसको प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता। जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पिछले 10 वर्षों में, विशेष तौर से कोविड के समय में, जो मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार के मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली वालों की, देश की सेवा की है। और जो पिछले 10 साल में गरीब कल्याण के काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने आगे बढ़ के नेतृत्व दिया है, उसके कारण से दिल्ली की, देश की जनता
आज मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मेरा निवेदन है कि इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वोट करें, ताकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री बने। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।